हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिंदर वत्स। आवर टुडेज टॉपिक इज नरेशन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं, आज हम उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्लॉज एंडेड एंड सेकंड ओपन एंडेड। क्लॉज एंडेड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्लॉज एंडेड होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओपन एंडेड क्या होता है? जो क्वेश्चन फॉर्मेशन WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो, यानी WH फैमिली वर्ड से शुरू हो ऐसा क्वेश्चन, वो क्या कहलाता है? ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम किस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ही said to me, are you going to college? He said to her, what do you want? देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, he said to me, are you going to college? यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो कैसा है? इंट्रोगेटिव है, पर्सनवाचक है। और पर्सनवाचक कौन सा है? क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड मतलब जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से जो पूछा जा रहा है। ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन है। जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से या से टू होता है, तो वो आस्क में चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड वर्ब में सेज होगा तो वो आस्क्स में चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होगा तो वो भी आस्क्ड में चेंज होगा। से या से टू आस्क, सेज चेंज होता है आस्क्स में, सेड चेंज होता है आस्क्ड में, और सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में। ये चीज कहां की है? ये रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, वो इस प्रकार से चेंज होती है। देखिए, हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना शुरू करते हैं और रूल्स को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ही सेड टू आस्क्ड मी, आस्क मी।
आस्क्ड में कब चेंज होता है? जब यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब बात आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर होने पर जो इन्वर्टेड कोमास हैं वहां पर क्या यूज होता है? वहां पर यूज होता है इफ। सेड टू को आस्क में बदलेंगे, इन्वर्टेड कोमास की जगह यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हो रहा हो? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। रही बात आगे की, जब हम सेंटेंस को चेंज करना स्टार्ट करते हैं यहां से कंजंक्शन लगाने के बाद, आगे का जो पार्ट है वो अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, अब वो असर्टिव सेंटेंस होगा। यानी कंजंक्शन के बाद हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। देखिए, प्रोनाउन को चेंज करने का या टेंस को चेंज करने का रूल एज इट इज रहेगा, जैसे हमने पहली वीडियो में किया था, डिस्कस किए थे रूल्स को। प्रोनाउन और टेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन जो यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब ये पार्ट कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। इफ यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई। अब देखिए, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। दूसरी तरफ हमने एग्जांपल लिया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है? इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो ओपन एंडेड है, यानी WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है। इसमें भी ही सेड टू आस्क में बदलता है, सेड आस्क में बदलता है, से या से टू आस्क में बदलता है, और सेज आस्क्स में बदलता है। देखो, यही रूल्स हैं जो इसके अंदर अप्लाई हुए थे। ही आस्क्ड हर। अभी देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा था, ऐसे वाक्य में कंजंक्शन क्या लगाया? इफ लगाया। लेकिन यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, हमारे को कंजंक्शन चाहिए इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं, WH फैमिली वर्ड जो सेंटेंस में यूज हुआ है, वही वर्ड किसका काम करता है? कंजंक्शन का काम करता है। यानी ऐसे सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास की जगह पर इफ का यूज नहीं होता, उसी प्रॉपर जो WH फैमिली वर्ड है उसका यूज होता है। उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? हम सिंपल बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। यू किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार क्या होगा? सी। अभी देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट डू डज का यूज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। सी वांटेड, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा? वांटेड होगा। देखिए, यहां पर जो डायरेक्ट स्पीच है वो किससे खत्म हो रही है? इंट्रो साइन ऑफ इंटेरोगेशन से शुरू हो रही है, लेकिन जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, हम और एग्जांपल हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ही said to me, he said to me, can you write a letter?
ही, देखिए डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी क्लॉज एंटिटी। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमास की जगह पर ऐसे सेंटेंस में क्या लगता है, इफ। अब यहां पर क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आई कैन किस में चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, आई कुड राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होगा। देखिए ही सेज टू मी, he says to me, are you going to school? देखिए इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेज टू किस में चेंज होगा, देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ही सेज टू किस में बदलता है, आस्क्स, ही आस्क्स मी। इन्वर्टेड कोमास की जगह पर किसका यूज होगा, इफ का यूज होगा। इफ यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई। अभी देखिए यहां पर प्रेजेंट टेंस है, जब यहां पर प्रेजेंट टेंस होता है तो यहां का टेंस चेंज नहीं होता, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में। आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी यहां पर भी कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा। आई के साथ एम यूज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हो। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। करण सेड टू गीता, करण सेड टू गीता, विल यू मैरी, will you marry my brother? Karan said to changed into asked, asked Geeta। अभी देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमास की जगह पर इफ होगा। यू चेंज होगा गीता के अकॉर्डिंग, यानी सी वुड मैरी। अभी माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, करण के अनुसार, यानी हिज ब्रदर। तो इस प्रकार से हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनको चेंज करेंगे। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में से या से टू आने पर वो चेंज होगा आस्क में, यदि सेज होगा तो वो आस्क्स में चेंज होगा, सेड आस्क्ड में चेंज होता है, सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमास की जगह पर कंजंक्शन कौन लगती है, इफ लगती है। प्रोनाउन और टेंस अकॉर्डिंग टू रूल हम चेंज करते हैं, लेकिन आगे का सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसा हो जाता है, सिंपल हो जाता है, असर्टिव हो जाता है। देखिए अभी हम जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम उनके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। I said to Shyam, I said to Shyam, which class do you read in? देखिए डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई सेड टू होगा आस्क्ड में चेंज, आई आस्क्ड श्याम। देखिए
यहां पर इफ का यूज नहीं होगा, वही प्रॉपर WH फैमिली वर्ड विच क्लास, विच क्लास। देखिए उसके बाद क्या यूज होगा, सब्जेक्ट, ना कि हेल्पिंग वर्ब। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही अभी देखिए यहां पर कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ यू के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, SEIS नहीं लगते उसके साथ। तो हम क्या चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म एज इट इज रहेगी, रेड इन। तो इस प्रकार से ऐसा सेंटेंस चेंज होगा। देखिए हम और एग्जांपल देखते हैं। मीना said to प्रीति, मीना said to प्रीति, what are you doing here? मीना said to asked, मीना asked प्रीति, what WH फैमिली वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सी देखिए यहां पर आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। सी वाज डूइंग, और हियर किस में चेंज होगा, देयर। और सारे रूल सेम रहेंगे चेंज करने के। जो हमारा जो चेंज कहां पर है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है वहां पर, और जो कंजंक्शन हम लगाते हैं इन्वर्टेड कोमास को हटा के, ये चेंज इसके अंदर में होता है। देखिए हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। शिखा सेड, मोहन, शिखा सेड मोहन, why do you take my notebooks yesterday? देखिए इसके अंदर थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सीखा देखिए सीखा सेट किसको, मोहन को। अभी यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है इसने, जो ऑब्जेक्ट है वो इसने इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाला। यहां पर इन्वर्टेड कोमास से बाहर नहीं रखा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यहां पर क्या है, टू बी अंडरस्टूड होता है। तो सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड। सीखा आस्क्ड किससे, मोहन। वाई WH फैमिली वर्ड है, कंजंक्शन का काम करेगा वाई। इसके बाद सब्जेक्ट यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। वाई मोहन क्या है, ही। अभी देखिए यहां पर डू है, क्या है, डू है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पर यूज हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये चेंज होगा। ही टुक माय किस में चेंज होगा, माय सीखा के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर। नॉट बुक्स, और यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे। तो हम इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। देखिए अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं।
आपने उसको अच्छे से समझना है। यहां से मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। राम said to her. Ram said to her, do you know? Do you know this address? Question mark. Can you accompany me to that place? अभी देखिए, सेंटेंस में कुछ चेंज है, जैसा हमने पहले किया था उसमें कुछ चेंज है। क्या है? राम सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डू यू नो दिस एड्रेस? कैन यू अकंपनी मी टू दैट प्लेस? यहां पर क्या दे रखा है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके अंदर दिए गए हैं। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि दोनों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो किसके द्वारा बोले गए हैं और किसके द्वारा सुने गए हैं, यानी स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होना चाहिए, हमें यह देखना है कि दोनों सेंटेंसेस एक ही व्यक्ति के द्वारा बोले गए हैं या अलग अलग के द्वारा। ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देखना, राम सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड हर। राम आस्क्ड हर। इन्वर्टेड कोमास की जगह पे क्या लगेगा? इफ। ऐसे ही हम उसको चेंज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू किसके अनुसार? हर के अनुसार। सी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनेट। ही न्यू। दिस किस में चेंज होगा? दैट में। दैट एड्रेस। यहां तक सेम रूल रहेगा। जब दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही हो और उसी स्पीकर के द्वारा, जिसके द्वारा ये पार्ट बोला गया है उसी के द्वारा बोला गया हो, तो कंजंक्शन एंड लगती है। इनको जोड़ने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम लेते हैं। यू किसके अनुसार होगा? सी के, हर के अनुसार। सी देखिए, कैन किस में चेंज होगा? कोड अकंपनी। मी किस में चेंज होगा? किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार। अकंपनी हिम टू। देखिए दैट दे रखा है, मैंने आपको बताया था वन साइडेड चेंज होते हैं ये वर्ड। दैट का दैट ही रहेगा, दैट प्लेस। तो इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यानी देखिए, हमने यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किस कंजंक्शन का यूज किया? एंड का यूज किया है। और उसके बाद इस पार्ट को भी हमने क्या बना दिया? असर्टिव सेंटेंस बना दिया। देखिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He said, how can I solve this question? How can I solve this question? I have
not revised, I have not revised anything. देखिए यहां पर जो हमने फर्स्ट रूल किया, इससे पहले जो रूल किया था उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है, एक है इंट्रोगेटिव और दूसरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस दे रखा है। देखिए हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, ही, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ही आस्क्ड, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। WH फैमिली वर्ड किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। हाउ, आई किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही, कैन किस में चेंज होगा, कोड। सॉल्व, दिस किस में चेंज होगा, दैट, क्वेश्चन। देखिए यहां तक सेम है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, ये पार्ट कौन सा है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो कंजंक्शन यूज की जाती है, एंड फर्दर, वहां पर हमने केवल एंड का यूज किया था, लेकिन यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, एंड फर्दर का यूज हम कर रहे हैं। और अब हम सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करेंगे, जिस प्रकार से हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर जब असर्टिव सेंटेंस आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हम करेंगे। एंड सेड को सेड ही रखेंगे यहां पर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस है। तो हमारे को जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो यहां पर हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेंगे, और यहां पर किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एक असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। सैड और इन्वर्टेड कोमास की जगह पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने WH फैमिली वर्ड को यूज किया, हाउ, और हम ऐसे सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है उसको सोल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट। और हम इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल कन्वर्ट करेंगे। सेड, आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही हैव नॉट रिवाइज्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ये किस में चेंज होगा, हैड नॉट रिवाइज्ड एनीथिंग। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डायरेक्ट स्पीच में कैसे सेंटेंस दे रखे हों, रिपोर्टिंग स्पीच का कौन सा पार्ट हो, एक तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और एक असर्टिव सेंटेंस हो, तो हम इस प्रकार से उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। Karan said to me. Karan said to me, what have you done? What have you done to my dog? First part, I did nothing to all. देखिए हम ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। करण सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड मी। करण आस्क्ड मी व्हाट, क्या होगा, देखिए WH फैमिली वर्ड को ही हम कंजंक्शन के तौर पर यूज करेंगे। व्हाट, यू किस में चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग आई। हैव डन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा
had done to, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, करण के अकॉर्डिंग ही, यानी हिज में हिज डॉग। यहां तक हमने बड़े इजीली किया, लेकिन जब हम सेंटेंस को देखते हैं, करण सेड टू मी, करण ने मेरे को कहा, व्हाट हैव यू डन टू माई डॉग, कि आपने मेरे कुत्ते को क्या कर दिया। आई डिड नथिंग टू ऑल, मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर सेंटेंस को जब हम रीड आउट करते हैं तो हमारे को महसूस होता है कि एक बार फर्स्ट पार्ट में स्पीकर कौन है, करण है, लिसनर कौन है, मी हूं, लेकिन सेकंड पार्ट में स्पीकर कौन है, ये है, ये यहां पर होता है, और जो करण है वो कौन होता है, लिसनर होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, देखिए, आई जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, आई सेड दैट। देखिए, आई सेड दैट, यहां पर कौन है, आई का आई ही रहेगा। आई सेड दैट आई हैड, देखिए डिड यहां पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है, वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। आई हैड डन नथिंग टू ऑल, तो इस प्रकार से चेंज होगा। देखिए, समझने की बात क्या है कि इस सेंटेंस में के जो टू पार्ट्स हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसमें स्पीकर और लिसनर दोनों पार्ट्स में अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस टू पार्ट्स में ही चेंज होते हैं, और ये हमारे को समझना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट जो करण के द्वारा बोला गया, इजीली हम उसको चेंज करते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट इस ऑब्जेक्ट ने किसकी जगह ली, सब्जेक्ट की जगह ली, यानी कौन बोल रहा है, मी बोल रहा है, यहां पर आई होगा, तो हमने उसके अनुसार इसको सेंटेंस को चेंज